Literary and archaeological evidences are two biggest sources जिससे हम किसी भी टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। जो हमें हिस्ट्री के बारे में डिफाइन करते हैं, वो इन्हीं दो एविडेंसेस की वजह से आज हमें हिस्ट्री पता चलती है किसी भी टाइम पीरियड के बारे में। लिटरेरी सोर्स को ही इस वीडियो में हम काफ़ी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, जिसने संगम पीरियड को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। हेलो एवरीवन, आई आशीष शर्मा, वेलकम यू टू बूस्ट स्कॉलर। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। संगम पीरियड, जो कि 300 BCE से 300 AD तक के टाइम पीरियड को बोला जाता है, साउथ इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में तमिल लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर फ्लरिश हो रही थी साउथ इंडियन रीजन में, मोस्टली कर्नाटका के साउथ इंडियन पार्ट में, तमिल एंड केरला के पार्ट्स में। संगम लिटरेचर काफ़ी वास्ट कलेक्शन है पोएम्स का, सॉन्ग्स का, सोसाइटी कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ का ऑफ द एंशिएंट तमिल लोगों का। तीन बड़े रूलर्स जो यहाँ पे रूल किया करते थे, दे आर द चोला, चेराज एंड पांड्यास। चोला एंड पांड्यास ये तमिलनाडु रीजन में रूल किया करते थे एंड चेराज मोस्टली केरला वाले रीजन में रूल किया करते थे। हालांकि इनकी टेरिटरी कोई हमेशा के लिए डिफाइन नहीं थी और पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी चेंज हुआ करती थी, और तमिलनाडु और केरला में इन तीनों ने मिलकर के रूल किया। पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर काफ़ी इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ करती थी। कभी पांड्यास रूल किया करते थे, तो कभी चेरा रूल किया करते थे, तो कभी चोला रूल किया करते थे। इसी टाइम 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE के टाइम पीरियड को ये बोला जाता है संगम एज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर के हालांकि इनमें हमेशा लड़ाइयाँ चला करती थी, मगर एक चीज़ में इनका हमेशा टुगेदरनेस था, दैट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर को लेकर के हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया है, तो चाहे वो चोला हो, चेरा हो या फिर पांड्या हो। 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE के टाइम पीरियड में लिटरेचर्स काफ़ी फ्लरिश हुई थी। संगम लिटरेचर, संगम मीन्स होता है असेंबली, और इन तमिल पोएट्स की असेंबलीज को पांड्या किंग ने करवाया था, जिसके बाद इन लिटरेचर को कंपाइल करवा के संगम लिटरेचर नाम दिया गया। ये असेंबलीज तमिल पोएट्स की पांड्या किंग्स करवाते थे, जिसमें लिटरेचर्स का फॉर्मेशन हुआ। इनको बाद में बोला गया संगम लिटरेचर। इनमें से कुछ हैं शिलाबद्धिकरम, जो कि क्लासिकल एंड फोक फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूजिक को रिप्रेजेंट करती हैं। इस लिटरेचर में डांस एंड म्यूजिक के बारे में है हमारे तमिल के। नेक्स्ट इज मणिमेखलाई, जो एक लव स्टोरीज और एपिक स्टोरीज को डिफाइन करता है। इसमें लव स्टोरीज है, एंटी लव स्टोरीज को डिफाइनिंग ये लिटरेचर है मणिमेखलाई। नेक्स्ट इज पट्टू पट्टू, जिन्हें 10 इडल्स भी बोला गया है। 10 इडल्स का मतलब होता है कंपाइलेशन ऑफ 10 पोएम्स। 10 पोएम्स को कंपाइल किया गया, उनको फॉर्म किया गया, एंड देन जिसे बोला गया पट्टू पट्टू। बेसिकली पट्टू पट्टू लिटरेचर में विलेज सॉन्ग्स हैं, जो कि विलेज सॉन्ग्स उस समय की तमिल लाइफ को, तमिल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। द लास्ट वन इज तोल्कापियम। तोल्कापियम ग्रामर एंड पोएटिक्स की लिटरेचर है, जिसमें ग्रामर एंड पोएम्स लिखी गई हैं। तोल्का मीन्स होता है एंशिएंट ओल्ड एंड कपियम का मीन्स होता है बुक, टेक्स्ट या पोएम, तो टुगेदर दे कॉल्ड एंशिएंट बुक। इसे ग्रामर एंड पोएटिक्स की लिटरेचर भी बोला जाता है तोल्कापियम को। ये संगम लिटरेचर्स हमें काफ़ी इंसाइट्स देती हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन देती हैं, जैसे हमें पॉलिटी के बारे में, उस समय के इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और उस समय के फिजिकल फीचर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, साउथ इंडियन पार्ट 5 इको जोन्स में डिवाइडेड था: फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट्स, कोस्टल रीजन्स एंड फर्टाइल प्लेन्स। 5 इको जोन्स का मतलब होता है इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे पीपल्स रहते थे, वहाँ पे इकोनॉमी जनरेट हुआ करती थी, रूलर्स टैक्सेस लिया करते थे। लिटरेचर के अकॉर्डिंग कैटल रेट्स काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ करती थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चर हुआ करता था ट्राइब्स के बीच में, क्योंकि वो टाइम काफ़ी पुराना था, वो काफ़ी प्रिमिटिव सोसाइटी हुआ करती थी, ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे, उनकी डिपेंडेंसी जो है उनके कैटल्स पे ही हुआ करती थी। उस समय तमिल लोगों के लिए उनकी प्रॉपर्टी ही हुआ करती थी। और कैटल रेट्स का मीनिंग होता है कि ट्राइब एक दूसरी ट्राइब पे अटैक करता था, और जितना हो सके उनकी कैटल्स को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और जितना ज़्यादा जो ट्राइब कैटल्स को कैप्चर कर लिया था वो ट्राइब विन हो जाया करता था, और वही ट्राइब्स में से सोल्जर्स बनाए जाते थे रूलर्स द्वारा। लिटरेचर्स हमें
प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में पिक्चर प्रेजेंट करता है। संगम लिटरेचर हमें केवल उस समय की सोसाइटी ही नहीं बल्कि उस समय के ब्राह्मण्स के माइग्रेशन के बारे में बताता है कि ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट का साउथ इंडिया में माइग्रेशन हो रहा था। तो यानी कि उन्होंने अपने साथ ब्राह्मण्स का माइग्रेशन के साथ साथ उन्होंने अपना वर्ण सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। बुद्धिस्ट ने अपने नॉलेज सिस्टम्स का भी इंट्रोडक्शन दिया। तिरुकुरल ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है इन तमिल में, ठीक है, जिसे 1330 कपलेट्स में बना गया है। कपलेट्स का मीनिंग होती है कि पेयर ऑफ टू लाइन्स, और ये पेयर ऑफ टू लाइन्स में जो फर्स्ट लाइन होती है ये 4 वर्ड से मिलकर के बनी होती है, ये देखिए, और जो सेकेंड लाइन होती है वो 3 वर्ड से मिलकर के बनी होती है तमिल लैंग्वेजेस में। 1330 कपलेट्स को कंपाइल किया गया, जिन्हें इससे अधिकरणस में डिवाइड किया गया 133 अधिकरणस में, और ये जो सेक्शंस थे इनमें 10 कपलेट्स थी ईच सेक्शन में। कह सकते हैं कि तिरुकुरल को 3 बुक में डिवाइड किया गया। ये 3 बुक में से पहली बुक जो थी वो गॉड के रेन, रिनाउंसिएशंस, लाइफ ऑफ वर्च्यू, विजडम, सिंपैथी, अधिकतर लाइफ एंड मोरालिटी के बारे में बात किया करती थी। क्लेंस के बारे में बात करती थी, वहाँ ट्राइबल्स पीपल्स के बारे में बात किया करती थी। सेकेंड बुक जिसे पोरल बोला गया है उसमें गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ की सोसाइटी कैसे रूल किया करती थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे रूलर्स चलाया करते थे, वहाँ की सोसाइटी कैसे फंक्शन किया करती थी, क्या उनका इकोनॉमी सिस्टम था, किस पे वो लोग डिपेंड हुआ करते थे। हालांकि उसमें की सोसाइटी काफ़ी प्रिमिटिव थी, एग्रीरियन सोसाइटी थी, चावल का प्रोडक्शन काफ़ी हुआ करता था। कैटल रेट जो हमने कल्चर पढ़ा तो इट मीन्स वो कैटल की डिपेंडेंसी थी, कैटल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता था क्योंकि उनके लिए एज अ प्रॉपर्टी भी था। थर्ड बुक इज कॉमन लव, जिसे सीक्रेट लव एंड मैरिड लव भी बोला जाता है। इसमें अधिकतर हस्बैंड एंड वाइफ की होने वाली कॉन्वर्जेशन है जिनमें लव के बारे में डिफाइन किया गया है थर्ड बुक को। संगम लिटरेचर हमें और भी इंसाइट्स देता है, जैसे इट इज बिलीव मोस्ट ऑफ वर्क्स रिलेटिंग टू फर्स्ट टू संगम डेल्ट विद म्यूजिक एंड डांस। शुरुआती की जो 2 संगम हुई थी, पांडे किंग्स ने 3 असेंबलीज करवाई थी और जिनमें से शुरुआती 2 असेंबलीज के जो होने वाले संगम लिटरेचर्स थे वो म्यूजिक एंड डांस के बारे में थे। अनफॉर्चुनेटली लेकिन जितने भी अदर 2 संगम्स हुए, हालांकि बाकी के वो 2 संगम्स तो सर्वाइव नहीं कर पाए, सिर्फ उनमें से एक लिटरेचर थी तोल्कापियम, वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और इसको भी हम लोग ने पढ़ा था, जिसे एंशिएंट बुक के नाम से जानते हैं। लिटरेचर थर्ड संगम पीरियड मेनली comprises of poem which are in 8 anthologies called Ittu Tokai and 10 Idil called Pattu Pattu। इसे भी हमने अभी देखा था पट्टू पट्टू को। 10 इडल का मतलब क्या होता है? 10 कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स, लॉन्ग पोएम्स। ये पोएम्स अधिकतर उस ज़माने के विलेज सॉन्ग्स हुआ करते थे, जो उस ज़माने के पीपल्स के सॉन्ग्स में होने वाली वर्ड्स को डिस्क्राइब किया करते थे कि कैसे सोसाइटी सर्वाइव कर रही है, उसका उन समय का कल्चर कैसा होता है, वो लोग किस चीज़ को मानते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस उनके कल्चर में। नेक्स्ट इज between 600 to 900 AD, Tamil literature come under influence of Saiv and Vaishnav, saint called Nainar and Alvars। ये जो नाइनर्स थे, they were the devotees of Shiva and Alvars were the devotees of Vishnu। नाइनर्स शिवा के डिवोटीज थे, शिवा के भक्त थे, शिवा को पूजने वाले थे, एंड अलवर्स विष्णु को पूजने वाले थे, ये विष्णु के डिवोटीज थे। जो सैव सेंट्स थे, जो सैव सेंट फर्स्ट कंपाइल्ड देयर हिम्स, हिम्स का मतलब होता है जो उस समय उच्चारण किया जाता था, इनटू देवारम, लेटर देन कलेक्टेड इनटू 12 एंथोलॉजीज कॉल्ड तिरुमरीज। 600 से लेकर के 900 AD में तमिल लिटरेचर में सैव एंड वैष्णव का इन्फ्लुएंस आ गया, क्योंकि अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट का भी आगमन होता है, ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट भी आए थे, ये संगम लिटरेचर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो जब वो बुद्धिस्ट आएंगे तो कुछ सालों बाद ब्राह्मण्स का वर्ण सिस्टम और बुद्धिस्ट का अपना सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ का तमिल लिटरेचर का जो अपना कल्चर है उसमें ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट का भी कल्चर इन्फ्यूज्ड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्क्रिप्शंस एंड हिस्ट्री, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।